So hello students, today we are going to do the MCQs on triangles. So without wasting the time, let's do the questions directly. The first question is in an isosceles triangle ABC. हमारे पास एक isosceles triangle है ABC. This is my isosceles triangle ABC, जिसमें हमारे पास दिया है AC that is equivalent to BC. It is given to us AC is equivalent to BC. Furthermore, AB square इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर, ये भी हमारे पास दिया है. तो ये दो चीज़ें हमारे को दी है. दिस इज़ फर्स्ट और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेकंड. फ्रॉम सेकंड अगर हम देखेंगे AB स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम्स AC स्क्वायर आ जाएगा. नाउ AB स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ. ये जो मेरे पास AC स्क्वायर है इसके बदले में लिखूंगा BC स्क्वायर. नाउ यू विल बी वंडरिंग वाई, बिकॉज AC हमारे को दिया है BC के बराबर, तो AC स्क्वायर आ जाएगा BC स्क्वायर के, प्लस ये जो AC स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिखेंगे. तो आपके पास ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें हम देख रहे हैं AB का स्क्वायर वो हमारे को आ रहा है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. दैट मीन्स ये ट्राइंगल एक्चुअली ऐसे होना चाहिए. AB इसकी हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, AB इसकी हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, BC इसकी बेस होनी चाहिए, AC इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए. तभी तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है. तो एंगल C हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल ये C पर बनेगा, तभी तो ये वाली एक्सप्रेशन इसमें होल्ड हो रही है पाइथागोरस की. तो जो हमारा एंगल C है इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमारे पास अगेन एक ट्राइंगल दिया है दैट इज ट्राइंगल ABC. इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एंगल C इज 90 डिग्री. तो एक्चुअली फिगर ऐसे होनी चाहिए, हमारी जो फिगर है वो ऐसे होनी चाहिए. जो हमारे पास एंगल C है दैट मस्ट बी 90 डिग्री, A और B यहाँ कहीं पर. तो AC हमारे पास दिया है इट इज़ 6 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे. तो मैं कह रहा हूँ AC होगा बराबर BC के. कोई पूछेगा सर AC होगा बराबर AB के. AB इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, AB is the hypotenuse and hypotenuse is always the longest side. तो hypotenuse इन दो के बराबर हो ही नहीं सकते, तो BC और AC आपस में इक्वल हो सकते हैं. That means अगर AC हमारा 6 है तो BC भी 6 सेंटीमीटर होगा. तो उसके बाद हमें AB की वैल्यू निकालनी है. AB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें होल्ड होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. बेस इसकी AC है, ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका BC है, इसके ऊपर स्क्वायर. तो AB का स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ. अब हमारा AC है इट इज़ 6 ऊपर स्क्वायर, जो हमारा BC है इट इज़ ऑल्सो 6 ऊपर स्क्वायर. तो AB स्क्वायर आ जाएगा 6 स्क्वायर इज़ 36, 6 स्क्वायर इज़ 36, 36 प्लस 36 इज़ 72. तो AB हमारा आ जाएगा, स्क्वायर राइट साइड को स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 72, और जिसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, बिकॉज 36 इंटू 2 हो गया 72. बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 और रूट 2 के साथ लगेगा. तो जो हमारा AB है इट विल बी इक्वल टू 6 अंडर रूट 2. सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन. पार्ट A इज़ द करेक्ट आंसर. लाइकवाइज हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं ABC एंड DEF. तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं. लेट्स सपोज दैट दिस इज़ वन ट्राइंगल and let's suppose that this is another triangle. This is triangle ABC. This is triangle DEF. तो हमारे को कुछ चीज़ें भी दी गई है. जो हमारे पास एंगल A है, it is given to be equal to angle E. एंगल A is equivalent to angle E. और जो हमारे पास एंगल B है, it is equal to angle F.
एंगल एफ और थर्ड एंगल, तो इनका कॉर्स ऑटोमेटिकली इक्वल बन जाएगा। थर्ड एंगल, अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, हम सब जानते हैं, तो उनका तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो एंगल सी होगा बराबर एंगल डी के। तो हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल। पहले हम, तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर बन गए। मैं कहूँगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर। सिमिलर इस तरह लिखा जाता है, किस ट्राइंगल को, डी ई एफ डी ई किस हिसाब से। देख लीजिए, एक्चुअली जो नाम देना होता है ट्राइंगल्स का यूं ही नहीं दिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डेंस दिया जाता है। देख लीजिए वो हम कैसे देंगे। ए पर जो एंगल बन रहा है वो हमें देखना है किसके बराबर है। ए पर जो एंगल बन रहा है वो ई के बराबर है। तो पहली पोजीशन पर अगर ए आ रहा है तो पहली पोजीशन पर ई आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइकवाइज दूसरी पोजीशन पर बी आ रहा है, मगर बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एफ के बराबर है, तो बी की जगह यहाँ पर एफ आ जाएगा। लाइकवाइज, और जो हमारा लास्ट कॉर्नर पॉइंट है दैट इज सी, सी पर जो एंगल बन रहा है वो डी के बराबर है, तो ये जो सी है थर्ड पोजीशन पर, वहाँ पर हम डी लिखेंगे। इस तरह नाम दिया जाता है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी ई एफ डी को पैरेलल सिमिलर होगा। तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। तो अगर हम पहला और लास्ट लेंगे, ए बी, पहले दो पॉइंट्स ए बी, वहाँ से जो लाइन सेगमेंट बनेगी डिवाइडेड बाई ई एफ करना होता है। इस तरह रेशियो मेंटेन हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर ई एफ बन जाएगा। ब्लैक और रेड पार्ट के दरमियान ए बी, ब्लैक और रेड पार्ट के दरमियान ई एफ, तो वो सेम होना चाहिए। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे ब्लू और रेड पार्ट के दरमियान बी सी, ब्लू और रेड पार्ट के दरमियान डी एफ, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। लाइकवाइज सी ए, आई एम सॉरी इट्स नॉट ब्लू, इट इज़ ग्रीन कलर। ग्रीन और ब्लैक के बीच में जो ए सी आ रहा है, ग्रीन और ब्लैक के दरमियान जो डी ई आ रहा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। तो अगर मैं कहूँगा ए बी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ। फिर अगर मैं कहूँगा बी सी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बनेगा वहाँ पर, डी एफ। लाइकवाइज फिर अगर मैं आपसे कहूँगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी का क्या बनता है, ए सी पर 3 डॉट्स, उसका डी ई बन जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन। तो हमें ये देखना है। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस वन बाय वन। बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी ई। बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी ई, हाँ जी ये सच है। लाइकवाइज ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ, नहीं जी वो बट ठीक नहीं है। लाइकवाइज ए बी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी ई, ये ठीक है। लाइकवाइज बी सी बाई डी एफ, बी सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू ए बी बाई ई एफ, ये भी ठीक है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, ऑल द विल बी ट्रू एक्सेप्ट पार्ट बी। सो दिस वॉज द सोल्यूशन टू दिस पार्ट। नाउ मूविंग टू दिस पार्ट। देख लीजिए, इस फिगर में आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। x की वैल्यू ढूंढनी है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ए बी सी में मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ई एफ में एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये जो ई एफ है इट इज़ पैरेलल टू बी सी सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ई एफ पैरेलल होगा बी सी को। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कह रही है, इन अ ट्राइंगल इफ यू ड्रा ए लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो अगर ई एफ बी सी को पैरेलल है तो ये बाकी के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मीन्स ए ई डिवाइडेड बाई ई बी, ए ई डिवाइडेड बाई ई बी वो होगा बराबर ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। और अगर आप इस तरह लेंगे, ए ई डिवाइड करेंगे इसको पूरी लाइन से ए बी से, तो वहाँ से भी राइट साइड से भी यही स्कीम रखना है। ए एफ
डिवाइडेड बाई पूरी लाइन ए सी, तो यहाँ पर भी रेशो मेंटेन इसी तरह हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर बी सी है। तो लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर ई बी करते हो, पहले डिवाइड करोगे पूरे सेगमेंट से ए बी से, तो वहाँ से भी आपको पहले एफ सी लेना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ए सी से। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रही है कि अगर आप एक ट्राइंगल में एक लाइन ड्रा करोगे पैरेलल टू द थर्ड साइड, then the line will divide the other two sides in the same ratio। आपके पास दिया है जो डी ई है, इट इज़ मिस्टेकनली रिटन एज डी एफ, इट इज़ एक्चुअली डी ई। डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो भैया जब डी ई पैरेलल है बी सी को, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये डिवाइड करेगी बाकी के दो साइड्स को इन द सेम रेशो। तो हमारे पास आएगा ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, वो हो जाएगा सेम एज ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। और ए डी की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज एक्स प्लस 3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और बी डी की वैल्यू है 3x प्लस 10। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे ए ई की वैल्यू है एक्स, एफ सी की वैल्यू है 3x प्लस 4। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा भाई, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, बनेगा x प्लस 3 टाइम्स 3x प्लस 4। राइट साइड में आ जाएगा x टाइम्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 10। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 3x वो 3x स्क्वायर बन जाएगा, x इंटू 4 वो 4x बन जाएगा। x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ भी और 4 के साथ भी। लाइकवाइज अब 3 की बारी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ भी और 4 के साथ भी। 3 इंटू 3x दैट इज 9x, 3 इंटू 4 इज 12। अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 10x राइट साइड को, 3x स्क्वायर चला जाएगा, 4x प्लस 9x हो जाएगा 13x, प्लस 10x राइट साइड में वो इधर माइनस जाएगा, प्लस 12 उधर लेफ्ट साइड में वो माइनस जाएगा। तो जो हमारा x है, तो जो हमारा x सॉरी माइनस 10x जाएगा, 13x माइनस 10x वो आई थिंक 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। 12x will be equivalent to -12/3, that is -4, but x is the length, so we'll take its value as +4. So option A is correct. Option A is correct. Let's move to the next question. थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ। Let's move to the next question. Now we have the question number 5. Question number 5 कह रहा है in the figure figure CP is equivalent to figure is now let's move to the next question. Figure is not available here. Let's move to the next question. Question number 6 we will do. In an equilateral triangle ABC, if AD is perpendicular to BC. Now this is a very important question. So we must understand this question and we must do this question indeed. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है। वी नो व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज दैट आई एम गिवन ए ट्राइंगल ABC, इट इज़ इक्विलेटरल। इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंड ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट वी कॉल ईच इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। बिकॉज सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नाउ वी हैव टू सी विच थ्योर एंड अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमारे पास दिया है AD, इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। AD is perpendicular on BC, no problem. Now we have to state which of the following conditions hold. एक एक करके चेक करनी पड़ेगी कौन कौन सी कंडीशन होल्ड होती है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर, हालांकि मैं इसको कर सकता हूँ बाई विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स भी, मगर मैं इसको कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो दैट विल बी एन ईजी एंड दैट विल बी शॉर्टकट ऑल्सो. You can yourself try it with the concept of similar triangles also. तो अगर मैंने AD ड्रॉप किया परपेंडिकुलर BC पर, टोटल एंगल ये A हमारा 60 डिग्री है, तो इसका हाफ 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे हाँ, तो अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर मैं लूँगा ये वाला ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ADB है, ADB
ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ADB, इसमें मैं अगर आपसे कहूँगा साइन ऑफ 60 डिग्री, आप कहेंगे सर साइन 60 क्या होता है? भैया साइन 60 होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ADB, दिस ट्राइंगल ADB, अगर मैं इसकी फिगर भी अलग से बनाता हूँ ADB, इसका जो परपेंडिकुलर है AD है, इसकी जो बेस है वो BD है, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो H है, और ये एंगल 60 डिग्री है। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज AD, हाइपोटेन्यूज इज AB, है कि नहीं? तो इसका मतलब जो हमारे पास साइन 60 वी नो दैट इज √3 डिवाइड बाई 2 AD डिवाइडेड बाई AB। इसका मतलब जो मेरे पास AD आ जाएगा वो आ जाएगा, ये जो नीचे AB है इधर को मल्टीप्लाई जाएगा, वो आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स AB, वो इसके बराबर आ जाएगा, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड। हम अगर इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड से आ जाएगा AD का स्क्वायर, राइट साइड से आएगा √3 डिवाइड बाई 2 AB का स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान हो रहा है, अगर मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री से किया तो इम्प्लाइज AD का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐसे ही लिख देते हैं, स्क्वायर लगेगा √3 के ऊपर, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, स्क्वायर लगेगा AB के ऊपर, AB स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर लगेगा 2 के ऊपर, जो डिनोमिनेटर में वो 4 आ जाएगा। तो ये जो नीचे 4 है इधर मल्टीप्लाई जाएगा, बन जाएगा 4 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB स्क्वायर, दैट इज द करेक्ट आंसर। 4 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB square. So what do you think? Option C is correct. 4 times AD square is equal to 3 times AB square. So that was the correct option. Likewise, we have one more question. Let me insert some space first. ABC is a triangle in which AB is equivalent to 3 centimeter, BC is equivalent to 2 centimeter, CA is equivalent to 2.5. If triangle ABC is similar to triangle DEF, EF is equivalent to 4 centimeter. What is the perimeter of triangle DEF? Very important question. For example, you have the triangle like this. This is our triangle ABC. It is given that this triangle is similar to DEF. This triangle is similar to DEF, जिसमें हमारे पास AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 2 सेंटीमीटर और CA हमारा है 2.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास दिया है ABC जो हमारे पास है यह है सिमिलर, ABC इज सिमिलर टू DEF, मतलब AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो DE होगा, BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो EF होगा, AC का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो DF हो जाएगा। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स रेशो कांस्टेंट रेशो मेंटेन करेंगे, इनके जो साइड्स होंगे वो प्रपोर्शन में आ जाएंगे। मोरओवर वन मोर थिंग इज गिवन दैट EF इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ DEF? पेरीमीटर मीन्स किसी भी ट्राइंगल का अगर हम पेरीमीटर डिस्कस करेंगे, सारे साइड्स की लेंथ DE प्लस EF प्लस DF, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। Perimeter is the length of the boundary around a curve. So that means perimeter will be DE plus EF plus FD. This will be the perimeter. So this thing I have to find. So the question is, what will be the perimeter of this triangle? अब अगर ये दो साइड्स सिमिलर, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो भैया इनके साइड्स कांस्टेंट रेशो मेंटेन करेंगे। AB जो है उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वो उसका DE है। BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाएगा EF, AC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो DF है,
और हम जानते हैं अगर आप इनको ऐड भी करोगे ऐसे लाइक दिस रेशो ए बी बाई डी, बी सी बाई एफ, ए सी बाई डी एफ, और ये रेशो इसके बराबर होता है इफ यू विल सम द न्यूमरेटर्स ए बी प्लस बी सी, दिस इज द टेक्निकल पॉइंट, ए सी, और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर्स को सम करोगे डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये इसके बराबर आएगा। ए बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 है, डी ई की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, लाइकवाइज बी सी की वैल्यू मेरे को पता है दैट इज 2, ई एफ की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू मेरे को 2.5 दी गई है, डी एफ की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, वो नहीं पता है मेरे को। फिर से मैं ए बी की वैल्यू डाल देता हूँ जो हमारी फोर्थ एक्सप्रेशन है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी सी की वैल्यू 2 है, ए सी की वैल्यू 2.5 है, होल डिवाइडेड बाय डी ई ई एफ एफ डी। आपको नहीं लग रहा है ये पेरीमीटर बन रहा है? पेरीमीटर बन रहा है किस ट्राइंगल का? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये जो पेरीमीटर है ऊपर इसके एक नंबर है, ये इस रेशियो के बराबर है 2/4 के। मैं लिखूंगा 2/4 दैट इज इक्वल टू ऊपर जो आ रहा है 3 + 2 + 2.5 होल डिवाइडेड बाई पेरीमीटर, उसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। पेरीमीटर को हम पी से डिनोट कर देते हैं। वेट अ मिनट, आई एम क्रिएटिंग द स्पेस। दैट मीन्स 2/4 is 1/2, 3 + 2 is 5, 5 + 2.5 is 7.5 डिवाइडेड बाई पी। तो p यहाँ को इधर जाएगा, p into 1 is p, 2 into 7.5 is 15, so perimeter of the triangle is 15 centimeter. Option B is correct. Likewise, in the following figure, तो ये question, I think this question seems to be very easy. I will do question number 9. You can take the screenshot of this question or you can copy this question and you can do it. This is very easy. I will do question number 9. This is an important question. Wait a minute, I will create the space first. Okay, this is my triangle. All the information is given. It is given that in this triangle DE is parallel to BC. आपसे पूछा जा रहा है भैया तो सच क्या है, इन एक्सप्रेशंस में सच क्या है? अगर आप ये DE लोगे, फॉर एग्जांपल इट इज़ पैरेलल टू BC, तो भाई साहब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 जो मेरे पास है एंगल 2 के बराबर होगा, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। इट इज़ गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC। हमारे को ये दिया है DE इज पैरेलल टू BC। लाइकवाइज अगर आप ये एंगल 2, 3 देखेंगे, इट विल बी इक्वल टू एंगल 4, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर आप ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक छोटा वाला ट्राइंगल जो ऊपर बन रहा है ADE, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दैट इज ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, ये जो एंगल 1 बन रहा है ये एंगल B के बराबर है, ये जो यहाँ पर 3 बन रहा है ये एंगल C के बराबर है। मैंने दोनों ट्राइंगल्स के अलग अलग फिगर्स बनाए। ये जो ट्राइंगल AD है इसकी फिगर ये है, और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC इसकी फिगर ये है। तो अगर इन दो ट्राइंगल्स में ये दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा इनका ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल सिमिलैरिटी कंडीशन। और हमें पता है व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रिमेन सेम। तो भाई साहब अगर मैं AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड लूँगा वो AB बन जाएगा। तो मेरे को आना चाहिए AD डिवाइडेड बाई AB, वो सेम होना चाहिए। अगर मैं DE लूँगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BC है, DE डिवाइडेड बाई BC। लाइकवाइज फिर अगर मैं लूँगा AE, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है AC, तो मेरे को AE डिवाइडेड बाई AC आना चाहिए। फिलहाल AD और AB मेरे को दिया नहीं है, मेरे को ऊपर से चेक करनी है कौन सी कंडीशन होल्ड होती है। सो व्हाट आई विल डू, D की वैल्यू तो मेरे को पता है दैट्स X,
मैं इन दो को लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, वहाँ से मेरे को कंडीशन मिलेगी, बिकॉज ए डी इज़ नॉट नोन टू मी, ए बी इज़ नॉट नोन टू मी। सो डी की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज एक्स। बी सी की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज वाई, इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू, ए से लेकर ई तक की वैल्यू वो ए है। अब गौर से आप देख लीजिए, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? ए सी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ए ई इज ए, ई सी इज बी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो जो आपका x हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू y, इधर को मल्टीप्लाई जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, ए वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एक शॉर्टकट दिखाऊंगा जो आप याद रखोगे, एक शॉर्ट ट्रिक जो आप याद रखोगे एमसीक्यूज के लिए। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी ट्राइंगल like this A, B, C. Now you drop a perpendicular from A on BC. Name the perpendicular as AD. तो ये जो AD है, जो बेस BC है, उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, BD और DC, और परपेंडिकुलर AD है। इनके दरमियान ये रिलेशन होती है, AD का स्क्वायर होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पार्ट्स, इन दो पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर, मीन्स BD टाइम्स DC। ये इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप हमेशा याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। इट विल बी मे बी इट मे कम एज ए रेस्क्यू व्हेन यू विल फेस दिस सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन योर एग्जाम्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइकवाइज बी डी का स्क्वायर, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी की वैल्यू दी है, ए सी इज 9, ए डी इज 3, ए सी की वैल्यू 9 है, तो ए डी हमारा 3 है, तो जाहिर सी बात है डी सी 6 होना चाहिए, क्योंकि टोटल तो इसको 9 बनना है। तो ए डी अगर ऑलरेडी 3 है तो डी सी 6 होना है, बिकॉज 6 + 3, तभी तो वो 9 आ जाएगा। तो हमें बताना है बी डी किसके बराबर होगा भैया। तो बी डी इज द ऑल्टीट्यूड, इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो जो बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, मैंने ये भी शॉर्टकट ट्रिक बताई, यू कैन गेस, इट विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर multiplied by BD square will be equivalent to AD multiplied by CD। और जो BD का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, AD का वैल्यू है 3, CD का वैल्यू है 6, तो BD स्क्वायर आ जाएगा 3 × 6 इज 18, तो BD हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, बिकॉज 9 × 2 इज 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 2 फंस जाएगा स्क्वायर रूट में, तो बन जाएगा √2। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 3√2, 3√2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इन दिस वे आई हैव सॉल्व्ड द 10 क्वेश्चंस ऑन द ट्राइंगल्स। होप यू लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।